Hello, beautiful souls out there. Here is your weekly reading. And today we'll do which herb will help you improve your love life this week. I'll be giving reading in both Hindi and English. I am Mona. By profession, एक tarot card reader और एक healthy cooking coach. I want you to please close your eyes, concentrate on these cards. Whichever card attracts you is your reading for this week. You can even pause the video and concentrate on these cards. आज हम रीडिंग करेंगे कि कौन सी जड़ी बूटी या कौन सा पौधा आपके लव लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है इस हफ्ता। ये रीडिंग मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में दूंगी, तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 2 गहरी सांस लीजिए। इनमें से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ खींच रहा है वही इस हफ्ता आपकी रीडिंग है। I hope you have chosen your card. आपने अपना कार्ड चुन लिया होगा। I have given the time span for each card in the description box so that you don't have to watch whole video. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्पैन दे दिया है, जिससे आप अपना जो भी कार्ड आपने चुना है उसके अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। जिन्होंने भी ये कार्ड चुना है, those who have chosen this card, लेमन बाम। लेमन बाम एक पुदीने की तरह की पत्तियां होती हैं। ये एक ऐसा पौधा होता है जिसकी पत्तियां पुदीने की तरह होती हैं, मगर इसको मसलने से इसके अंदर नींबू की खुशबू आती है। तो यदि आपने ये कार्ड चुना है तो आप लेमन बाम की पत्तियों की चाय बना के पिएं, पानी में उबालकर, और इस चाय को पीते पीते अपने लव वन के साथ या जिसे भी आप प्यार करते हैं उसके साथ अपनी सच्ची फीलिंग्स को बांटें। इससे आपकी रिश्ता और मजबूत होगा। आप दोस्तों के साथ पार्टी करें जिसके अंदर कि ऐसी पेय पदार्थ रखें, ऐसी चीजें पीने की रखें जिसके अंदर की लेमन का यूज हो। मगर ध्यान रहे, ये जो भी प्रेग्नेंट औरतों के लिए ये सेफ नहीं है। तो जो भी लोग कंसीव कर चुके हैं या उन्हें लगता है कि वह कंसीव करने वाले हैं, वह इसको यूज ना करें और लेमन बाम की जगह सिर्फ नींबू का यूज करें। इसे आप हार्ड ड्रिंक्स के साथ भी ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी मॉकटेल्स और कॉकटेल्स हैं जिनके अंदर की इसका इस्तेमाल होता है, आप उसको भी ले सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं और अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करें और उसके अंदर इस वाली ड्रिंक को यूज करें, जो कि लेमन बाम की चाय हो सकती है या कोई भी ड्रिंक हो सकती है। तो आप जल्द ही शायद किसी ऐसे इंसान से मिल पाए जो आपके जीवन में प्यार लेकर आए। Those who have chosen this card, they should spend more time with their loved ones and enjoy lemon balm tea together and proclaim your true feelings while drinking tea.
You should go party with friends or person you love and drink lemon sorbet or other drinks which include lemon balm. Lemon balm are like mint leaves which gives the smell of lemon. This seems to be a very enjoyable and happy week ahead for you. But there is a caution for pregnant ladies. Pregnant ladies should not consume lemon balm. Instead, they can take lemon. And for singles, you should go party with friends or your loved ones and drink lot of lemon balm drinks this week. This will help you improve your love lives. Those who have already have partners and singles, there is a chance of getting your true love this week. जिन्होंने भी ये कार्ड चुना है, ये रीडिंग अब उनके लिए है। एप्पल, लाल सेब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कार्ड बहुत ही रेड और ग्रीन कलर लेके आया है अपने साथ। तो इस हफ्ता आप लोगों को एप्पल्स गिफ्ट करें और जिनसे भी आप प्यार करते हैं उनके साथ एप्पल से बनी हुई चीजें शेयर करें। ऐसे बहुत सारी डिशेस होती हैं जिसके अंदर कि एप्पल यूज होता है, जैसे कि एप्पल पाई, एप्पल सॉस, एप्पल खीर, सैलड्स, बहुत सारी चीजें। आप इनमें से कुछ रेसिपीज को बनाएं और अपने लव वन के साथ मिलकर उसको शेयर करें। इससे आपके रिश्ते में खुशी, भरोसा और ठहराव आएगा। एक दूसरे को धन्यवाद दें और अपने रिश्ते को और मजबूत करें। जो इस समय अकेले हैं और अपने लिए पार्टनर्स को ढूंढ रहे हैं, ये वक्त आपका प्यार की बजाय इस बात पे ध्यान देने का है कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। आप अपने करियर पे ज्यादा ध्यान दीजिए और सेब से बने व्यंजन खाइए तथा दूसरों को गिफ्ट करें। Those who have chosen this card suggests that you should gift apple to others with a thank you note. Make dishes or recipes with include apple and enjoy with your loved one. Always pay a gratitude to your loved one. Say with a thank you note. There are many dishes which include apple, like apple pie, apple sauce, kheer, salads, and many other things. Those who are single, they should focus on building wealth. Your priority should be career this week and not the love. Love is important, but the priority should be career. Apple, by using apple, you will develop a security, stability and happiness in your relationship this week. This is for the people who have already have partners or in a love relationships. This is for you. Apple. Those who have chosen this card, here is a reading for you.
creosote bush. This is a nourishing medicine properties. This bush contains many medical properties which even used for curing cancer, eczemas and many other things. But let's focus on your love relationships. This card suggests that you must be of very quiet natured person. But this is your grace. Your quiet nature is your grace. You should include herbal medicines in your routine, especially which came from wild. Plant some herbs or bushes and take care of them. You are someone who loves to heal the relationship whenever there is a dispute or there is some kind of problem in the relationship. You are the one who take initiative and try to heal the relationship. And this card suggests you should continue to do so. And this, if you find this bush around you, you should take bath in this leaves of this particular bush. But the card suggests that you should plant some bushes around your house and take care of them. And for singles, you should indulge in gathering knowledge about herbal bushes and share the knowledge with others. Soon you will meet someone with great medicine knowledge, or maybe some animal lover you will meet soon. Gather knowledge and share with others. जिन्होंने भी ये कार्ड चुना है, ये एक तरह की झाड़ होती है जिसे हम चपारल कहते हैं. ये जंगल में पाई जाती है और यदि आपको ये मिलती है तो आप अपने नहाने के पानी में इसका इस्तेमाल करें. नहीं तो और कई तरह की झाड़ होती हैं जो जंगली झाड़ों को अपने आसपास घर को प्रोटेक्ट करने में लगाइए. ये कार्ड ऐसा बताता है कि आप बहुत शांत प्रवृत्ति के इंसान हैं और यही है आपकी इम्पोर्टेंस. यही आपका व्यक्तित्व को दर्शाता है कि आपका शांत नेचर. आपको कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का ज्ञान लेना चाहिए और स्पेशली वो वाली जो कि हमें जंगल से पाई जाती हैं. इस तरह की जड़ी बूटियों का ज्ञान आप अर्जित करिए, वह आपके लिए बहुत अच्छा है. कार्ड ऐसा बताता है कि आप जब भी कोई आप लोगों के रिश्ते में खटास आती है या कोई दूरी आती है, सबसे पहला कदम आप ही उठाते हैं उसको ठीक करने के लिए. ऐसा करते रहिए. ये आपका गुण है और ये हमेशा आपको आगे बढ़ाता जाएगा आपके रिश्ते की मजबूती के लिए. जो लोग अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं या अकेले हैं, वह आयुर्वेदिक दवाइयों का, जड़ी बूटियों के ज्ञान से अपना ज्ञान अर्जित करें और लोगों में उसको बांटें. इससे आपको जल्द ही कोई ऐसा मिलेगा जो कि जिसको बहुत ज्ञान होगा आयुर्वेदिक दवाइयों का, जड़ी बूटियों से बनने वाली दवाइयों का, या वह कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसे पशु पक्षियों से बहुत प्यार हो.
ये है आप लोगों की आज की रीडिंग। इस हफ्ते आपको झाड़ पे ध्यान देना है। Those who have chosen this card, this is birch. This card suggests that you might be confused between some options. There might be some options before you and you are so confused whether to choose this or that. Listen to your inner voice. अपने मन की आवाज को सुने। And then choose your options after listening to your heart, your soul, and not your mind. Include birch leaves in your bathing water. These leaves are very good for your relationship. And for a healthy relationship, they will help you. Those who are single, the card suggests don't distract by so many things or emotions or in between people. Concentrate on what you really want and take part in this birch leaves water, and you will soon find someone who is made only for you. जिन्होंने भी ये कार्ड चुना है, इसे हम सनोबर का पेड़ कहते हैं। ये सनोबर के पेड़ की पत्तियां हैं। कुछ हिस्सों में इसे संटी भी कहा जाता है। यह कार्ड बताता है कि आप शायद काफी सारी चीजों को लेके कंफ्यूज हैं। आप चूज नहीं कर पा रहे कि आपको क्या चाहिए। तो आप अपने मन की, अपने अंतरात्मा की आवाज सुने और तब एक ऑप्शन को चुने। सनोबर के पत्तियों से अपने नहाने के पानी में डाल के नहाने से आपके रिश्ते में मजबूती आएगी और आपका रिश्ता बहुत दूर तक एक प्यार भरा रिश्ता रहेगा। जो लोग अपने लिए इस समय पार्टनर चुनना चाहते हैं या जिनके पास काफी ऑप्शंस हैं और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना है, तो कार्ड उनसे कहता है कि अपने आप को दुविधा में ना डालें और अपने अंतरात्मा की आवाज को सुने। इस बात पर ध्यान दें कि आपको सच में क्या चाहिए। ऐसी क्या चीजें हैं जो आपके लिए हैं। ये है हमारी इस हफ्ते की रीडिंग। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो रिश्ते में है, अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं या अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहते हैं। अगर इस तरह की आपको और जानकारी चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इन सब की जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आप मेरा अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी मिल जाएगी। Since this is a general reading, if you want personalized reading or you want more information about your love life or any other situation, you can always DM me on my Facebook page. You will get all the information in the description box for booking appointments for your personalized sessions.
आज के लिए इतना ही। अब हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। That's all for today. We will meet next week again. तब तक के लिए सब खुश रहें। Be blessed. Be safe. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise.